गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का ट्रेडिंग का कारोबार? क्या आप लोगों ने आज कैसे ट्रेड किए, शेयर कीजिए। कैसे रहे आपके आज के ट्रेड? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आज वो सिंपल मार्केट डेफिनेटली मॉर्निंग में हम लोगों ने मैंने चार्ट पोस्ट किया और आप लोगों ने शायद उसको एंजॉय भी किया होगा अकॉर्डिंगली। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट एरिया मार्केट उसी तरह से बिहेव कर रहा है। जब नॉर्मल मार्केट होता है तो पूरा टीए काम करता है। जो टेक्निकल एनालिसिस का बस एक ही ड्रॉबैक है कि टेक्निकल एनालिसिस समटाइम कोई बड़ी न्यूज, अनवांटेड इवेंट, मैनिपुलेशन में हमारा टीए फेल हो जाता है। बट ऐसी सिचुएशन कभी कभी आती है साल में 2-4 बार, बट मैक्सिमम टाइम 365 दिन में से 350 दिन टीए प्रॉपर तरीके से काम करता है और टीए काम कर रहा है आपके सामने। दैट इज द वे कि टेक्निकल एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। ठाकुर संतोष जी, वेरी गुड संतोष जी, कांग्रेचुलेशंस। हाँ, न्यूज है आज, बिल्कुल इंपॉर्टेंट न्यूज है। हर महीने के पहले वेडनेसडे को न्यूज आती है, शायद फर्स्ट वेडनेसडे ऐसी कुछ है वो लॉजिक उसका, बताता हूँ आप लोगों को, दिखाता हूँ। एंड इसके बाद जो एक न्यूज होती है वो फ्राइडे की न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। क्या हालचाल जुनेद, बहुत दिनों के बाद? वेरी गुड। चार्ट एक बार मैं सबको कर दूंगा कि सब लोग चार्ट पढ़े, एंजॉय करो, सबकी चार्ट करो, कमेंट एंजॉय करो आप लोग भी, सबके कमेंट एवरीवन कर दिया मैंने ताकि कमेंट को एंजॉय करो। ठीक है, वेरी गुड महादेव जी। चलो स्टार्ट तो किए फिर से। वेलकम टू बैक, वेलकम बैक। 2%, वेरी गुड। 2% की स्ट्रेटेजी बनाओ, इट इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी। 2% प्रॉफिट, 2% बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। 2% महीने का 40% होता है 20 सेशन में। इट इज अ बिग बिग। अगर 2% में अगर आपकी कंसिस्टेंसी आ गई 2% पे, तो समझ लो आप दुनिया के सबसे अच्छे ट्रेडर है, उसका कैटेगरी में आ जाएंगे। बिल्कुल लॉट साइज 0.01, बिल्कुल परफेक्ट। इनिशियल एटलीस्ट 3 महीने 6 महीना तक, जब तक हम एक जर्नी को कंप्लीट नहीं कर लेते है ना, तो उस टाइम तक बिल्कुल बिल्कुल सही स्पीड है आपकी। जैसे ड्राइविंग सीखने जाते हैं ना, 1 महीना कोर्स साथ में रहता है, स्पीड कम रहती है, बिल्कुल सही में एटलीस्ट 3 महीने स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगी। आई एम इम्प्रेस। बरसाती मेंढक नहीं बनना है हमको ना, और पानी का बुड़बुड़ा भी नहीं बनना है। तो नहीं बनना है तो देन फॉलो द रूल, बेसिक रूल, बिल्कुल बेसिक रूल है, कोई बहुत बड़े रूल नहीं है इस इंडस्ट्री में। लंबी पारी खेलनी है, बिल्कुल टेस्ट मैच खेलो। 2020 खेलोगे तो रिस्की है। वर्ल्ड कप में देखे ना आप लोगों ने क्या हुआ, तो इट इज रिस्की। तो टेस्ट मैच खेलो, बिल्कुल लॉन्ग टर्म, बिल्कुल टिप 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 करते रहो, बिल्कुल एक एक रन एक एक रन। लंबी पारी खेलनी है हमको ना, 2020 नहीं खेलना है। तो सभी लोग उस स्ट्रेटेजी अपनाओ, 2% डेली वाली स्ट्रेटेजी। 2% हो गया हमारा काम खत्म, दुकान बंद। मार्केट बहुत अपॉर्चुनिटी देता है। ये चार्ट मैंने मॉर्निंग में पोस्ट किया था आपको, शायद मेरे ख्याल से 1 घंटे के टाइम फ्रेम में किया होगा मैंने। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ पहले। मैंने 15 मिनट में भी किया था, 1 घंटे में, 1 आवर में भी किया था मैंने। पर चेक कर लो, ये पहला चार्ट मैंने पोस्ट किया था आप लोग को, और डेफिनेटली इसका टाइम था 15 मिनट ना। यस, 15 मिनट का टाइम फ्रेम था इसका, टुडे वाला। यस, ये दिस 1 आवर का चार्ट था। 1 आवर के चार्ट में मैंने एक एरिया मेंशन कर दिया था आपके पास में, अनमिटिगेटेड ओबी एंड पीवाई, जो आपको ऑलरेडी पढ़ाया मैंने। जो अगर फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम के लोग होंगे तो समझ रहे होंगे। गोल्ड एनालिसिस 1 चार्ट, उसके बाद में एक 15 मिनट का चार्ट और पोस्ट किया था मैंने। सेम चीजें थी, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो गई थी, ओबी के एरिया चेंज हो गए थे। 15 मिनट की ओबी अलग थे, 1 घंटे के ओबी अलग थे। एंड इंडूसमेंट के बाद ऊपर में पूरी फैमिली, इम्बैलेंस, ओबी एंड पीवाई, पूरी फैमिली ऊपर में थी। इंडूसमेंट के ऊपर में मार्केट था 2023 में, जब मैंने चार्ट पोस्ट किया था 2023 में मार्केट था। इट इज टाइम अराउंड इंडियन टाइम के हिसाब से 9:30। देन उसके बाद में सेकंड चार्ट मैंने पोस्ट किया था 9:43 पे, 10-12 मिनट के बाद। उसके बाद में फिर मैंने आफ्टरनून में एक चार्ट और पोस्ट किया आप लोग को 4:11 पे। और 4:11 पे ये गया अपना इंडस्टमेंट लिया, उसके बाद अपनी फैमिली से मिला, ऑटो ब्लॉक। ऑटो ब्लॉक के बाद सीधा मार्केट 2036 से सीधा कहाँ गया, इस एरिया के अंदर में 2020 पे आया मार्केट। तो ऑलमोस्ट $16 का मोमेंट, यहाँ से एक मोमेंट मिला हमको, दूसरा मोमेंट यहाँ से मिला, दो एक अच्छे खासे ट्रेड आप लोग को मिल गया आज। आई डोंट नो आप लोग, और अगर चार्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं आप लोग, या उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो देन कहीं ना कहीं कमियां हैं, उस कमी को हमको दूर करना है। और वो कमी कैसे दूर होगी? एजुकेशन से। और जो लोग पढ़ पा रहे हैं, चार्ट को रीड कर पा रहे हैं, मुझे बताओ चार्ट, एक चीज और, चलो ठीक है, अच्छी बात है। मुझे बताओ कितने लोग मेरी चार्ट को प्रॉपर तरीके से रीड कर पाते हैं, उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पाते हैं? प्लीज एक बार यस नो कर दो, कितने लोग चार्ट को रीड कर पाते हैं? परवेज भी नाउ, निजाम, प्रदीप यस, शिवाना यस, गौस यस, प्रदीप यस आई रीड इट, अंकुश यस आई रीड इट, महादेव यस, ठाकुर जी यस, नितिन यस, विमल यस, देव चरण बनरा यस, जुबेर यस आई कैन रीड, यस।
रीड करने के समझ में आता है ना सब लोगों को, मतलब रीड करते मतलब समझ में आ गया, रीड करना आ गया मतलब समझ में आ गया, राइट। कितना सिंपल होता है ये चार्ट जब मैं कोई चीज को पोस्ट कर रहा हूँ आपको, आपके सामने में। और एक चीज हमेशा याद रखना कि मार्केट में दोनों साइड जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, मैं हमेशा हमेशा बोलता हूँ ना। अगर मुझे एक ये चीज मालूम पड़ जाए कि यहाँ से मार्केट 200%, ये मतलब 1000%, या बिल्कुल मैं थप्पा लगा दूं यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, राइट, तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं। तो हम लोग क्यों बात करते हैं, आउट ऑफ एक्सपीरियंस, जितना टाइम स्क्रीन को आज तक दिया है सालों, टेक्निकल एनालिसिस जितनी मैं जानता हूँ, उसके बेस पे एक प्रिडिक्शन होता है, एक प्रिडिक्शन होता है कि मार्केट में कहाँ कहाँ जा सकता है, कहाँ जाने के बाद कहाँ आ सकता है। दैट इज द प्रिडिक्शन, दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्शन। उस प्रिडिक्शन को आपको जस्ट फॉलो करना है। जैसे कि मैंने आज मॉर्निंग में एक चार्ट पोस्ट किया था इस एरिया में, बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया आपके सामने में। ये चार्ट अभी ये मार्केट 9:30 बजे का मार्केट है, 9:30 बजे मैंने मार्केट में एक चार्ट बना दिया आपको, ये डायरेक्शन है मार्केट की। अब ये समझ लो कि मॉर्निंग में आपको ऐसा चार्ट दिख रहा है, बाकी मैंने वो चीज हटा दी है, मैं आपको इसको लाइव करके दिखाता हूँ। मार्केट नीचे आया कल, और कल की लाइव अगर आप खोल के देखोगे तो ये एरिया कल ही का एरिया है, और यहाँ पर मार्केट आया, और ये 8:30 जब मैं सेशन रात में ले रहा था, उस सेशन में मार्केट ने इस एरिया को टच किया। टच करने के बाद मार्केट ऐसे ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर क्या था हमारे पास, पीछे में बैक साइड में एक वन एज का ओबी बैठा हुआ था यहाँ पर, और मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया था मेटिकेट करके वर्ड, मेटिकेट ओबी एंड पीवाई। मेटिकेट मतलब वो फील हो गया, वो एरिया फुलफिल हो गया, और अनमेटिकेट मतलब बाकी है, अभी एम्प्टी एरिया है, मार्केट कैन विजिट अगेन हियर। ये सामने आपके चार्ट में आया, तो आपको सिंपल सी देखना है कि मैंने इस तरह की चार्ट बनाया। अब ये जो डायरेक्शन आपको दिख रही है, ये छोटे छोटे से अगर देखेंगे, इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम करके देखेंगे, तो ये आपका हायर है, हायर लो बना रहा है। और मार्केट की जो डायरेक्शन है, ये पूरी की पूरी ऊपर है, एक ट्रेन लाइन लगा के देख सकते हो। और किसी को भी दिख रही है यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर मार्केट था 2010 पे, यहाँ से अगर आपने कल ट्रेड लिया होगा, क्योंकि एरिया इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एरिया जो आपको पढ़ा है, 2010 के बाद सीधा मार्केट यहाँ पर 2023, मतलब यहाँ से $23 मार्केट ऊपर आ, सॉरी $13 मार्केट ऊपर आ चुका था। उसके बाद में ऊपर में बहुत स्कोप था, ये एक इंडस्टमेंट का एरिया बना, चौक तो खैर बाद में बना, एक इंडस्टमेंट का एरिया बना, 2030 पे, मतलब यहाँ से $7 का मूवमेंट इंडस्टमेंट था। उसके बाद में अगेन ये इंपॉर्टेंट एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था, वो भी आउट ऑफ ब्लॉक 36 का एरिया, मतलब यहाँ से $13 का मूवमेंट। तो ऐसी कंडीशन में आपको समझ कि ऊपर में काफी सारी लिक्विडिटी अवेलेबल है, डेफिनेटली मार्केट कैन मूव ऊपर बोथ साइड। तो यहाँ से, और अभी जो डायरेक्शन बन रही है, ये आप डायरेक्शन बन रही है मार्केट में, जो लिक्विडिटी आ रही है वो बाइंग साइड की लिक्विडिटी आ रही है, धीरे 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 धीरे। तो मार्केट जो है मॉर्निंग का टाइम है 9:30 बजे, डेफिनेटली धीरे धीरे मार्केट यहाँ पर पहुंच सकता है। बाकी जो भी चेंजेस आएंगे वो लंदन मार्केट के बाद चेंजेस आएंगे। तो इस डायरेक्शन में, इस कंडीशन में आप ये जो एरिया था, इंपॉर्टेंट एरिया था, येलो लाइन मैंने यहाँ बनाया, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लिक्विडिटी वाला पॉइंट होगा बैक साइड। यस, ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट एरिया था, दैट इज द ये इंपॉर्टेंट एरिया था। पीओआई एंड सपोर्ट एरिया, डेफिनेटली यहाँ से मार्केट, इस एरिया से मार्केट मूव करेगा। तो इतना आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए इतने दिन से चार्ट देखने के बाद में। अब जब से ऊपर आया मार्केट, डेफिनेटली यहाँ से चार्ट आपको देखा, आपको जब जब आपको समझ में आ रहा, डेफिनेटली आपने नीचे से ट्रेड ले रखा होगा। और अगर समझ में नहीं आया तो चार्ट देखने के बाद आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि यहाँ से मार्केट मूव कर सकता है ऊपर डायरेक्शन की तरफ, और डेफिनेटली आप इसके नीचे अपना एसएल रख दें, और यहाँ से आप डायरेक्शन की तरफ ऊपर ट्रेड ले लें। और उसके बाद किसी से क्या हुआ आपके सामने में, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, वहां से टच किया, वहां से मार्केट सीधा नीचे आ गया। नीचे आने के बाद मार्केट ने उसी एरिया के अंदर फिर से क्या किया, उसी एरिया में मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया। यहाँ से वो मॉर्निंग में हमने बात हुई थी, यहाँ पर थोड़ा साइडवेज आया, ये सपोर्ट का एरिया इसने और कंफर्म कर लिया, रेसिस्टेंट, फिर सपोर्ट बना लिया इसने, सपोर्ट बना के यहीं से मार्केट गया, और यहाँ फिर मार्केट यहीं पर जाके होल्ड किया। और ऑलरेडी मोमेंट देखो 36 एंड 20। तो जब $10-12 का मोमेंट लेता है, और $10-12 के बाद में एक स्टॉपेज बना लेता है, वो उसका रेस्टिंग एरिया बना लेता है, और जब मार्केट में हाईली मार्केट वोलाटाइल लेंगे, तो ये श्योर होता है कि मार्केट यहाँ पर आके थोड़ा रेस्ट लेगा, और चीज आपके सामने में। तो ये उसका स्टॉपेज था कि यहाँ पर उसने जब जाते टाइम यहाँ पर रुका, तो आते टाइम पे भी यहाँ उसने रुका, यहाँ रुका, फिर अगेन रिवर्स हो गया मार्केट डायरेक्शन ऊपर की तरफ में। अब जब यूएस मार्केट ओपन होगा, उसके बाद में वॉल्यूम होगा, तो मे भी कुछ गेम चेंज हो सकता है यहाँ पर, तो क्योंकि मार्केट इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और सेंटीमेंट भी थोड़े से पॉजिटिव है, डेफिनेटली फिर से अगेन ये इस एरिया में रिविजिट करेगा। कौन से एरिया में, ये वाले एरिया में, 2030 के एरिया में। तो इस बार अगर इस तरफ मार्केट जाता तो यहाँ से अब $10 पकड़ लो, तो यहाँ ऑलरेडी इस एरिया मार्केट फिर से री एंटर करेगा, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी लिक्विडिटी अभी भी अवेलेबल है। ये ऊपर पे गया, ऊपर फिर इसने ऑटो ब्लॉक छोड़ दिया है, ऊपर में ये ऑटो ब्लॉक फिर से छोड़ दिया है,
अब अगर पुराने स्ट्रक्चर को पूरे से हटा दें हम इसको, ये पुराना स्ट्रक्चर हमारा पूरा हट गया। अब पुराना स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर के अंदर में हमको ये यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक और पीवाई नजर आ रहा है, साफ साफ क्लियर क्लियर। तो मार्केट कैन विजिट दिस एरिया ऑल्सो, फ्रेश एरिया है, और स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा इसी तरीके से बना हुआ है, स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरीके से बना हुआ है। एंड दिस इज द, ये एक चौक का एरिया है, रिविजिट किया इसने, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट लिया इसने, इंड्यूसमेंट यहाँ था, इंड्यूसमेंट बनाया था, ऊपर गया मार्केट, मार्केट अगेन आया, एंड इट इज अ पॉइंट ऑफ इंड्यूसमेंट ऑल्सो। यहाँ मार्केट रुक रहा है, मतलब इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट बहुत जगह बनता है ना, बार बार बनता है, तो ये इंड्यूसमेंट का एरिया हो गया। मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, मूव कर रहा है। अब मूव कर रहा है तो ये मार्केट क्या कर सकता है, जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया, अब क्या करेगा मार्केट, ये आपका यहाँ पर इस एरिया को क्रॉस करेगा तो यहाँ पर बनेगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ये आपका हो गया चोक, बुलिश चोक है। देन यहाँ पर अगर इस एरिया क्रॉस बनेगा तो यहाँ बनेगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर अगेन। तो मार्केट कैन मूव, इस डायरेक्शन को तोड़ सकता है। अगर मार्केट में थोड़ा वॉल्यूम अच्छा आता है यूएस मार्केट में, तो मार्केट इसको तोड़ के ऊपर जा सकता है। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, मार्केट में नीचे में हमको कुछ दिख रहा है, नीचे में कुछ लिक्विडिटी चेक करनी है हमको। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल होता है तो हम नीचे भी देख सकते हैं, और ऐसे अगर यहाँ से अगर बाय का प्लान करोगे तो इस पॉइंट के नीचे में आपका ऐसे लगा है 20 के नीचे, इसके नीचे आपका ऐसे होना चाहिए मार्केट अगर रिवर्सल आता है। ये एक चीज हो गई। और उसके बाद में नीचे का जो एरिया, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। तो इस एरिया में मार्केट फिर से रेस्पेक्ट सपोर्ट का जो एरिया, इट्स कॉल्ड सपोर्ट एरिया, और पीवाई आल्सो। तो ये एक पीवाई का एरिया हो गया। यहाँ पर मार्केट अगर नीचे आता है तो इस एरिया में आएगा, तो इस एरिया में अगर अभी समझ में नहीं आ रहा, कुछ मत करो, होल्ड करो, मार्केट को आने दो इधर, यहाँ आएगा तो यहाँ से बाय करना, या ऊपर जाएगा मार्केट, ऊपर से जब रिजेक्ट होगा न्यूज के बाद में, वहां से सेल कर लेना। तो देयर इज टू कंडीशंस। या अभी नहीं समझ में आ रहा, आपको लगता है रिस्क है, देन होल्ड डाउन। जब कुछ भी समझ में नहीं आए, डोंट ट्रेड। क्या कमेंट देख लो आप इस। व्हाट इज योर कंफ्यूजन? जिन लोगों ने कंफ्यूज लिखा है और कुछ क्लियर नहीं है, वो अपने क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से भेजो मेरे को, ताकि मैं पढूं और उसको आंसर करूं प्रॉपर तरीके से। तो ये आपके सामने अभी फिलहाल इसकी एनालिसिस इस तरीके से, और ये गोल्ड का मूवमेंट अभी इस तरीके से, ये पोजीशन है, करंट गोल्ड यहाँ पर स्थिति में है। देन अगर आपको इसमें बाय करना है, सेल करना है, तो होल्ड करो। और अगर इसको यहाँ से इस एरिया से प्ले करना आता है तो यू कैन प्ले। हाँ, मार्केट डेफिनेटली अगर बहुत बनता है तो मार्केट अप डायरेक्शन में जाएगा। जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट को नीचे आना होता तो नीचे आया तो इस देखो, ये एरिया को तोड़ेगा तो मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनेगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनेगा, मार्केट रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे इस कैंडल में देखो, इस कैंडल में मार्केट ऊपर गया, उस पर जाने के बाद मार्केट फिर थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा पुल बैक लिया, देन इस स्ट्रक्चर को तोड़ के ऊपर चले गया। ये आफ्टरनून की बात है, 30 से 36 गया। तो ये दैट इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर, अगर आप देखोगे, राइट देर। और ये जो है, ये इम्पल्स मूव है, ये पूरा एक ही मूव कहलाता है। आप चाहो तो उसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तोड़ के, इसमें बहुत सारे चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर दिख जाएगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपको दिखने लगेगा। तो दैट इज द बुलिश 5 स्मॉल टाइम फ्रेम में, और बड़े टाइम फ्रेम में आपको ये एरिया मिलेगा। तो डेफिनेटली ब्रेकअप स्ट्रक्चर का बना रहा है तो मार्केट बुलिश साइड है। और ये जो स्ट्रक्चर अभी का डिजाइन हुआ है, ये नॉर्मल टाइम फ्रेम के हिसाब से थोड़ा सा मार्केट बुलिश है। अब मार्केट जब एक्सट्रीमली इतना नीचे आया है तो मार्केट ऊपर भी जाएगा ना। मार्केट जब इतना नीचे आया, ऊपर से यहाँ तक आया है, करीब करीब 2010 तक मार्केट आया है। कहाँ से आया है, कहाँ से आया है मार्केट? मैं इस एरिया को मानूंगा 2075 से। 2075 से मार्केट अगर यहाँ पर आया तो थोड़ा सा ऊपर भी आएगा ना। बाकी वो मैनिपुलेशन को छोड़ दो, मैं वो बोल रहा कि मैं तो ये इस एरिया को काउंट करूंगा, मैनिपुलेशन को काउंट नहीं करूंगा मैं। बाद में डेफिनेटली ऑल टाइम हाई है तो उसको तो बाद में देखेंगे।
तो फिलहाल मेरे लिए इंपॉर्टेंट एरिया होता है। तो इस एरिया से मार्केट अगर इतना नीचे गिरा है तो डेफिनेटली ऊपर भी जाएगा। तो कल यहाँ तक जो काउंट किया था हम लोग ने 2009 तक मार्केट नीचे आया था, और डेफिनेटली वो ऊपर जाएगा मार्केट। यहाँ से मार्केट रिट्रेस लेगा, ऊपर जाएगा। यहाँ पर अगर मैं फिफ्थ भी लगाऊं, फिफ्थ को भी यूज कर लूँ, इस पॉइंट से अगर मैं फिफ्थ को यूज करता हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो डेफिनेटली गोल्डन पॉकेट का एरिया है। फिर अगेन मुझे 50 का एरिया फिर से दिख रहा है, राइट। मार्केट ऐसे ही चलता है। ओके, फॉलोड ट्रेड लेनी है बहुत कंसिडर। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है ना, यहाँ से अगेन पहले डिस्क्लेमर, बाय एंड सेल योर ओन रिस्क। मैं कोई ट्रेड लेना या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता हूँ। डेट इज द मार्केट एनालिसिस करता हूँ जस्ट, डेट इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, क्योंकि ये लाइव जाने वाला है तो डिस्क्लेमर जरूरी है। उसके बाद ये है कि ये अभी जो पोजीशन नजर आ रही है, पोजीशन के हिसाब से नजर आ रही है, ये एक सपोर्ट का एरिया है। यहाँ से मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है। स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया, शायद आप वो पॉइंट को मिस कर चुके हो जब मैंने चार्ट को डिलीट करने से पहले, कि मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, अगेन सपोर्ट लेके यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो शायद वो डिस्कशन तुमसे मिस हो गई परवेज। देन अगेन फोकस ऑन द, क्या बोलता हूँ, स्टार्टिंग से पॉइंट टू पॉइंट फोकस किया करो। तो क्योंकि यहाँ से मार्केट क्या कर रहा था, ये एक रेसिस्टेंट फेस कर रहा था, मार्केट ने इसको तोड़ा, इसको तोड़ के मार्केट ऊपर गया। यहाँ पर बना एरिया बनाया, अपना सपोर्ट क्लियर कंफर्म किया, ऊपर गया, ऊपर लेने का फिर नीचे आया। ये जो रेसिस्टेंट फेस कर रहा था यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, उसी को उसने सपोर्ट बना लिया। देन सपोर्ट बनाएगा तो यहाँ से मार्केट गोइंग फॉर अप डायरेक्शन। व्हाट इट, चीजों को समझो, टेक्निकल चीजों को समझो, और इस तरीके से आप अच्छी तरह से प्ले कर सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है। तो गॉट इट। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करो, और ऑलवेज स्मॉल छोटे लॉट साइज लेना, ताकि टेंशन नहीं रहेगा। अभी तुम्हारे लिए मेरी एक पर्सनल एडवाइस है, जितने लोग पिछले 1 महीने से मेरे पास में आए हुए हैं, वो चाहे पहले से ट्रेडिंग करते हो नहीं करते हो, और अभी दिवाली ऑफर में आए थे, या और भी कोई ओकेशंस पे आप लोग आए हुए होंगे, जो भी आपने लिया है, लास्ट 1 मंथ में जितने भी लोग आए हैं, उनके लिए मेरी पर्सनल लेवल की एडवाइस है कि आप ट्रेड स्टार्ट कर दो। और आपके जो लॉट साइज होना चाहिए अगले 2 महीने के लिए, कितने, अगले 2 महीने के लिए आपके लॉट साइज कितने होना चाहिए, कितने होना चाहिए, लिख दो। यस, 0.01 आपका लॉट साइज होना चाहिए अगले 2 महीने के लिए। आप इरिस्पेक्टिव आपका अकाउंट कितने डॉलर का है, अगर आपका $10,000 का भी अकाउंट है आपका, तो आपका जो लॉट साइज है अभी, वो आपका 0.0, आप करो ना, जितना ट्रेड करना उतना ट्रेड करो। लॉट साइज 0.01, और एक, अगर आपका इतना बड़ा अकाउंट है $10,000 का, तो 0.01 के 10 ट्रेड आप रख सकते हो। उसको प्ले करना चाहिए, 10 को संभालना आना चाहिए ना। एकदम से 10 लोग आ गए तो 10 लोगों को संभालना आपको आना चाहिए। जितना ट्रेड आप संभाल सकते हो उतने ट्रेड आप ओपन कर सकते हो, बट लॉट साइज है 0.01। आप बाय करो, सेल करो अगले 2 महीने के लिए, ठीक है। तो आप कितना भी एक्सपीरियंस रखते हो, मेरे पास अगर आए हो पिछले 1 महीने के अंदर, आपको 10 साल का एक्सपीरियंस क्यों ना हो, बट आपका इस तरीके से प्ले होना चाहिए। मार्केट में भागने वाला नहीं है। 2 महीने एक बार कर लेना, 2 महीने बाद फिर हम डेफिनेटली बातचीत कर ही रहे हैं रोज। उसके बाद में फिर बताऊंगा फिर क्या करना है आगे। तो वो कंप्लीट कर लो, पहले पूरा एक्सपीरियंस ले लो, और पैसे कमा लो, कंसिस्टेंटली पैसे कमा लो, रोज पैसे कमाओ। रोज $1, $2, $5, $10, $20, $25, $30, $40, $50, $100, जो भी है, डेली कमाओ। एक दिन नहीं, डेली कमाओ। डेली कुछ ना कुछ आपके पॉकेट में आना चाहिए। और आप लोग डिसाइड कर लो, आपका $10,000 का अकाउंट है, जिनका एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, और जरूरी नहीं है कि तो 10,000 सबका हो, $1,000 का भी हो सकता है, $100 का भी हो सकता है। तो एक परसेंटेज डिसाइड कर लो कि मुझे, एग्जाम्पल $10,000 का अकाउंट है मेरा, तो मुझे इसका 2%, इसका 2% मुझे कमाना है। $10,000 का 2% कितना हो जाएगा, $200 बस। 1% बात करो, $100, महीने के $2,000 फिर भी हो जाएंगे। तो इसका इतना कमाना है बस मुझे। एक टारगेट डिसाइड करके बैठो, बस इतना पैसे कमाना है, देन दुकान बंद मेरी। $100 का अकाउंट है, डेफिनेटली डेली का टारगेट ले लो। $2 to $5 डेली का टारगेट है, $2 to $5। मैं थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, $2 to $5 का डेली टारगेट बस। हमारा मार्केट कितना भी अच्छा हो, ये हमारी प्रैक्टिस करो पूरे 2 महीने तक कंसिस्टेंटली। ट्रेड प्रॉपर जगह से ले लो,
जैसे अब ये एरिया दिखा, यहाँ से आते से स्टार्टिंग बोला कि दिस एरिया फॉर द पोजीशन फॉर द लॉन्ग, तो ये एरिया आइडेंटिफाई कर लो, या नहीं समझ में आ रहा मैंने बोला खामोश बैठो, ऊपर आ जाए, ऊपर आके यहाँ से सेल का प्लानिंग करना। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल डिसिप्लिन बना लो पेपर पे अपने, जहां भी आप घर के अंदर, ऑफिस के अंदर आप जहां भी बैठते हैं, जहां भी इसको ऑपरेट करते हैं, वहां पर एक पूरा मैनुअल बना के लगा दो, या छोटा सा ऐसा बोर्ड ले लो, मेरे पास एक छोटा सा बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड आता है ना मार्कर वाला, वो बोर्ड ले लो, वो लगा दो, एंड जब भी ट्रेड लेने जाओ पहले उसको तरफ देखो, फिर अपने मोबाइल के अंदर जाकर ट्रेड लो, और सबसे पहले स्ट्रक्चर की मैपिंग करो, राइट, स्ट्रक्चर की मैपिंग करो, अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे हम। आने वाले 3 से 6 महीने में यू विल बिकम द प्रोफेशनल ट्रेडर, अगर ये बेसिक प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया आप लोगों ने। चलो आप लोग एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जी सर, जी सर, जी सर, वेरी गुड, वेरी गुड। बस हमको ट्रेडर बनना है ना, हमको गैम्बलर नहीं बनना है, हमको गैम्बलिंग नहीं करनी है हमको ना, हम लोग यहाँ पर कमाने के लिए इंटेंशन से आए हैं ना, गैम्बलिंग के इंटेंशन से आओ तो कर लो गैम्बलिंग आज ही रात में, जीरो टू हीरो। और डेफिनेटली मार्केट दो साइड चलता है, आप एक साइड ट्रेड लोगे, आपके साइड में चले जाएगा आज मार्केट, आपने यहाँ से बाई ले लिया, चल जाएगा, पैसे कमा लोगे, लेकिन कल, कल क्या करोगे ना। तो हमको वो तरीके पर नहीं जाना है, हमको हमको बिल्कुल प्रॉपर वे में आगे बढ़ना है। पेट कम्युनिटी के अंदर आप हो, तो जो रूल, जो डिसिप्लिन मैं, मेरी टीम फॉलो करती है, वही आप लोगों को भी फॉलो करना है, और जो लोग फॉलो नहीं करते वो खत्म हो जाते हैं। सही बात है चौधरी साहब। चलो कभी कोई करेंसी देख लेते हैं, करेंसी से याद आया, करेंसी स्ट्रेंथ मीटर, करेंसी का ये देखो क्या बोल रहा है, ये ओपन रहा बोल रहा हूँ, एक आइडिया देगा, इसके बेस, इस पर डिपेंड नहीं होना, बट इसको एट द सेम टाइम इसको यूज भी करना ना, हमारे पास एक टूल से यूज करो, इसके बेस पर ट्रेड नहीं करना है, बाय द सेम टाइम इसको यूज भी करना है, तो एक आपको एक सपोर्ट मिलेगा, राइट। ऐसे कोई साथ में आपके खड़ा हुआ है कि यार भाई डॉलर के अंदर वॉल्यूम कम है, थोड़ा डॉलर को शॉर्ट के बारे में मत सोचो, इसका मतलब ये होता है। न्यूजीलैंड में वॉल्यूम ज्यादा है तो न्यूजीलैंड न्यूज अच्छी होगी, या न्यू वॉल्यूम अच्छा है तो इसका मतलब न्यूजीलैंड के साथ जो भी पेयर लोगे न्यूजीलैंड अप, जेपीवाई के बाद जो भी पेयर लोगे जेपीवाई डाउन, जेपीवाई को सेल कर सकते हो, तो यू विल गेट सम आइडिया, यहीं पर आपको आइडिया मिल जाएगा, फ्री का टूल से यूज करो, है ना। और लेकिन 100%, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया कब इसका गेम चेंज होता है, तो सम टाइम यू कैन यूज इट, स्पेशली ऐसे मार्केट में अगर हो तो इसको सम टाइम यू यूज इट। सर जी, यू आर इन लर्निंग स्टेट, जब मैं चार्ट पोस्ट करता हूँ, जब आपको समझ में नहीं आता तो वेट फॉर द टॉप एंड बॉटम वाला एरिया, सिंपल सिंपल एज दैट, वेट फॉर द बॉटम एरिया या टॉप एरिया, जिनको बिल्कुल नए लोगे टॉप और बॉटम से प्ले करो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से प्ले करो, फिनिश आप लोग, है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस से प्ले करो, जिनका डायमंड सेशन कंप्लीट हो गया वो ओबी से पीवाई से प्ले करें, ठीक है। और जो बेसिक वाला जिनका सीरीज जो सिल्वर वाले मेंबर होंगे वो बिल्कुल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोगों को सिखाया मैंने, और सेशन भी उसके अंदर में है, आप वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे फोकस करो, बस फिनिश। यूरो यूएसडी, ये शायद कल की बात होगी हमारी ना, कल हम लोगों ने एक ट्रेड की बात की थी, और एक ट्रेड चल रहा है भैया, और मैंने शायद 4 घंटे 4 आवर में लगाया था कि 1 घंटे में लगाया था, बहुत अच्छे से ट्रेड चल रहा है, और जहाँ से ट्रेड चल रहा है करीब करीब कितना परसेंटेज हो चुका है अभी इसका, एक 5% तक, 49 टिप तक आ चुका है मार्केट, ये ट्रेड था हमारा, और स्टिल अगर आप लोगों ने प्ले किया तो यू आर इन प्रॉफिट नाउ, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं, इसको अगर मैं बाय टाइम फ्रेम में लूँ तो बाय टाइम फ्रेम में भी कोई चेंजेस नहीं है। यस, वेरी गुड, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, देन ये थोड़ा सा नीचे साइड हमको दिख सकता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, हाँ कर सकते हो बिल्कुल, प्रॉफिट 5% प्रॉफिट हो गया होगा जिन्होंने प्ले किया होगा, और अभी भी अच्छा स्कोप है इसमें, देन ऊपर आता है थोड़ा सा फिर से शॉर्ट कर सकते हो उसको, तो और 4 घंटे में तो मेरे को क्लियर दिख रहा है कि ये पहला एरिया ये वाला रहेगा, मैंने कहा लाइन खींची थी यहाँ पर, ये एरिया रहेगा, एंड उसके बाद वाला एरिया नीचे वाला एरिया रहेगा, और बस इतना ही इसके अंदर में, 1 घंटे का टाइम फ्रेम भी ले सकते हो, उसको प्ले कर सकते हो, और यहाँ तक ही प्ले करोगे तो भी आपका 7-7% का ट्रेड हो जाएगा, है ना, यहाँ तक आ जाएगा तो
उसके बाद में यहाँ तक आया, वेट करो, तो ये 12-13% का ट्रेड हो गया। अच्छा ट्रेड बना है इसके अंदर में। और ये एक चीज बता रही है कि डेफिनेटली मार्केट यहाँ, ये इसकी वजह से ये जो हुआ है वो यहाँ पर फिर से होगा। तो यूरो यूएसडी के अंदर भी अच्छा स्कोप है, वाटर डाउन डायरेक्शन। गॉट इट। और बताओ आप लोग। राजू जी, आप वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला पार्ट एक बार देखिए ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप प्ले करिए, यू आर इन सिल्वर, जस्ट सिल्वर मेंबर, तो डोंट प्ले इन एडवांस, क्योंकि आपको एडवांस की चीजें पता नहीं है। तो आप जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले वीडियो आप उसको देखिए और उसके हिसाब से प्ले करिए आप लोग, ठीक है। यूरोजीएसडी का ट्रेड तो हमारा कल से चल रहा है ना, तो कल से ऊपर है अभी, आप उसमें इंटर मत होइए, क्योंकि वो पुल बैक लेगा, अभी पुल बैक लेके ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। मार्केट ऐसे ही आता है ना, मार्केट ऐसे नहीं है, रॉकेट की तरह नहीं चलता ना, मार्केट ऐसे चलता है राइट, जिगजैग जिगजैग, समुद्र की लहरों की तरह, कभी बड़ी लहर कभी छोटी लहर। हाँ वेट करो न्यूज का, अच्छी बात है, न्यूज का वेट करो डेफिनेटली राइट। ओके, तो ये हमारी लाइव आज है खत्म होती है, मार्केट ओपन हो रहा है, और ओपन हो रहा है तो फोकस करो मार्केट पे, वॉल्यूम पे, देन न्यूज आने वाली न्यूज पे फोकस करेंगे, ठीक है। एंड बाकी हमारा जो आज का लास्ट सेशन है फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम का लास्ट सेशन है, कल हम लोगों ने कल भी एंट्री की बात की थी, और डेफिनेटली आप लोगों ने एंट्री ली होगी जो लोग उस प्रोग्राम का पार्ट है। आज भी हम लोग एंट्री की और ओवरऑल पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज का हमारा लास्ट सेशन है, 8:30 से स्टार्ट होगा। बिल्कुल डिनर वगैरह करके आराम से अपने कैमरे वगैरह सेट करके आराम से बैठिए। आज आप लोग को लाइव आना है और लाइव आके चीजें आप लोगों से डिस्कस की जाएगी, सभी को आपको लाइव आना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, डोंट मिस। मुझे स्ट्रेटेजी वगैरह मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में, मास्टर स्ट्रेटेजी, ठीक है। फाइनल सेशन हमारा तो 8:30 पे हमारा आज का 10th वाला सेशन कंप्लीट होगा। इन्वेस्टमेंट के बारे में तो बताया था, ठीक, मैं चलो एक्सप्लेन करता हूँ, चलो 1-2 मिनट और ले लेता हूँ। अब हमारे फॉरेस्ट स्टडी मास्टर प्रोग्राम के मेंबर है, बाकी लोगों को फायदा हो जाएगा, और स्पेशली आप यूएस से हैं तो मुझे लगता है कि आपके बताना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट क्या है मालूम, सबसे पहले मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, मार्केट का स्ट्रक्चर, जो मार्केट स्ट्रक्चर बनाता है, डाउन डायरेक्शन में आता है, फिर पुल बैक लेके ऊपर जाता है, फिर डाउन डायरेक्शन में आता है, पुल बैक लेके ऊपर जाता है। तो जब मार्केट ये नीचे आता है ना, ये पुल, फिर पुल बैक लिए ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक लेके ऊपर गया है ना, फिर नीचे आया, पुल बैक लेके ऊपर गया, ये बार बार क्या करता है, अपना इंड्यूसमेंट छोड़ता है। ये पॉइंट होते हैं ना, ये वाले पॉइंट, ये सब इंड्यूसमेंट के पॉइंट पॉइंट होते हैं। तो मार्केट जब इंड्यूसमेंट बनाता है ना, दोबारा मार्केट नीचे आता है तो वापिस उस इंड्यूसमेंट को लेने आता है। जैसे मार्केट का स्ट्रक्चर ये बना, ये हो गया, ऊपर गया, ये नीचे आया, है ना। मार्केट ने क्या किया, ये इंड्यूसमेंट बना दिया, मार्केट ने यहाँ पर आया था, स्ट्रक्चर ब्रेक होकर नीचे आया, चोप बना, बहुत बड़ा जो बना, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद क्या करा, ये जो पॉइंट था ये इंड्यूसमेंट का पॉइंट है। अब मार्केट जब नीचे जरूर गया, लेकिन मार्केट दोबारा कभी आएगा और ये इंड्यूसमेंट लेगा। इंड्यूसमेंट के ऊपर में अगर कोई और कोई लिक्विडिटी बैठी है तो वो लिक्विडिटी भी लेगा, उसके ऊपर में और कोई लिक्विडिटी बैठी है तो वो भी लेगा, फिर मार्केट नीचे। ये होता है इंड्यूसमेंट डाउन डायरेक्शन में। अब डायरेक्शन में भी सेम होता है, पुल बैक लिया ऊपर गया, ये इंड्यूसमेंट लिया फिर ऊपर गया, ये इंड्यूसमेंट लिया फिर ऊपर गया। तो जितने भी ये पॉइंट बनते हैं दैट इज द इंड्यूसमेंट पॉइंट। मार्केट आता है, इंड्यूसमेंट लेता है, फिर ऊपर जाता है। तो पुल बैक के आसपास ही होता है ये पॉइंट। जैसे ये हायर हाई हायर बन रहा है, ये हायर लो बन रहा है ना, तो हायर लो के आसपास ही इंड्यूसमेंट होता है, ये अप डायरेक्शन में। और लो डायरेक्शन में जब लो बनता है तो लोअर हाई जो बनता है, लोअर हाई के आसपास इंड्यूसमेंट होता है। तो कोशिश करो मार्केट में, देखो मार्केट ने पुल बैक लिया, नीचे आया, फिर ये ऊपर बना, एक पॉइंट क्लियर किया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर उस पॉइंट को लेकर नीचे आया, और श्योरिटी बढ़ जाती है। इंड्यूसमेंट जब मार्केट लेता है ना तो हमारी श्योरिटी बढ़ जाती है डायरेक्शन उस वे में जाने के लिए। तो इसलिए इंड्यूसमेंट यूज होता है। इंड्यूसमेंट इट इज अ फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, उसका लिक्विडिटी का एक पार्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक इंड्यूसमेंट में वर्कशॉप करना पड़ेगा लगता है मुझे, कोशिश करेंगे एक वर्कशॉप और करेंगे इस पे, स्पेशली इंड्यूसमेंट पे वर्कशॉप करेंगे अपन, ठीक है। कल आज ये सीरीज खत्म हो जाती है तो बीच में थोड़ा समय निकाल के एक वर्कशॉप करेंगे, जहां हम लोग 1-2 घंटा तक इंड्यूसमेंट पे ही कंटिन्यू बातचीत करेंगे। और जितना भी फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम है आप लोग सबको मैं इन्वाइट करूंगा, डायमंड मेंबर को और फॉरेस्ट ट्रेडिंग वाले मास्टरी प्रोग्राम को, सब लोग आप लोग को इन्वाइट करूंगा, और अपन एक उस पर वर्कशॉप कर लेंगे राइट। मुझे भी आप सीखने के लिए तैयार हो, मुझे बड़ा बड़ा मजा आता है सिखाने में। जो सीखने के लिए तैयार नहीं, शॉर्टकट मारने के चक्कर में मेरे को फिर उल्टा गुस्सा भी आता है। जो शॉर्टकट मारते हैं ना स्टूडेंट, फिर मुझे गुस्सा आता है, सिल्वर मेंबर में जैसे हैं और एडवांस पढ़ पढ़ के सीखना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शॉर्टकट मारने की जरूरत है। बहुत बड़ा मार्केट है, दुनिया बहुत बड़ा समुंदर है, समटाइम मैं भी कंफ्यूज रहता हूँ कोई चीजों को लेकर, तो मैं भी रोज 3 घंटा प्रैक्टिस करता हूँ उसके लिए, ऐसा नहीं सालों से कर रहा हूँ। तो मुझे बड़ा मजा आता है इसे लोगों को सिखाने में, पढ़ने में। और ऑफकोर्स डेफिनेटली हर एक चीज को समय लगता है, धीरे 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 आप इसकी प्रैक्टिस करो, आपको समय लगता है, और एक समय ऐसा आता है सीख जाते हो आप। नहीं इस वीक में नहीं, जुबैर मैं लूंगा, थोड़ा शेड्यूल बड़ा बिजी है यार अभी, मैं लूंगा जरूर, मैंने बोल दिया लाइव में तो मैं लूंगा जरूर, बट कब लूंगा आई डोंट प्रॉमिस राइट नाउ। शेड्यूल की पूरा शेड्यूल बनाना पड़ता है, पूरा नॉर्मल जो रेगुलर शेड्यूल है ना, उसके अलावा ये वर्कशॉप है, तो वो टाइम निकालना पड़ेगा
कहीं ना कहीं से, तो अपन करेंगे और लाइव मार्केट में ही करेंगे। ठीक है, चलो जब तक के लिए थैंक यू सो मच। और कुछ इंपॉर्टेंट किसी ने कुछ लिखा है? चलो ठीक है, चलो सी यू टू रात में लास्ट सेशन में मिलते हैं हम लोग, और फिर कल लाइव में फिर से मिलेंगे हम लोग। चलो बाय बाय, टेक केयर।